हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यूज। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, अपना सिलेबस चेक करना है। उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अपने टॉपिक का नाम आप कॉमेंट में लिखिएगा ताकि हम सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में आपका मॉक टेस्ट होगा ताकि कंप्लीट रिवीजन हो जाए, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं सभी प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अ कंप्यूटर हैज ओनली वन प्रोसेसर विच इज नोन एज। यदि किसी कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है ए, यूनिप्रोसेसर। इफ अ कंप्यूटर हैज मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज नोन एज। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर होगा बी, मल्टी प्रोसेसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, अ की कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, हमें यहां से बताना है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम का की कंपोनेंट होता है। विदाउट सीपीयू हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। आंसर क्या होगा? डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। What component is responsible for storing data permanently in a computer? कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? आंसर होगा बी, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे HDD कहते हैं। इसका यूज कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है परमानेंटली। Which function reduces a file's size so that it uses less storage space? कौन सा फंक्शन फाइल का साइज कम करता है ताकि वो कम स्टोरेज स्पेस का यूज करे? मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई फाइल है जिसका साइज बहुत ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि उसके साइज को रिड्यूस कर दे ताकि वो कम मेमोरी स्पेस को कंज्यूम करे। तो इसके लिए आपको फंक्शन यूज करना होगा डी, फाइल कंप्रेशन। तो फाइल कंप्रेशन की मदद से हम फाइल के साइज को कम कर देते हैं। विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन इन द इंटरनेट? इंटरनेट का पहला सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, आर्ची, अल्टा विस्ता या फिर WAIS? आंसर होगा बी, आर्ची। व्हाट इज द करेक्ट वे टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर यूजिंग द राइट माउस बटन? अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं, उसे रीनेम करना चाहते हैं, तो माउस की राइट बटन की मदद से आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको दिया गया है A, B, C और D। थोड़ा सा सोचिए। आंसर होगा C, राइट क्लिक ऑन द फाइल। हमें फाइल पे राइट क्लिक करना है, फिर रीनेम सेलेक्ट करना है, फिर हमें फाइल का जो भी नया नाम देना चाहते हैं नाम को टाइप करना है। इसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। विच की इज यूज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज? विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम कौन सी की यूज कर सकते हैं? यहाँ पे माउस का यूज नहीं करना है, शॉर्टकट की बतानी है। आंसर क्या होगा? डी, F2। टू मेक आवर पासवर्ड अ स्ट्रॉन्ग वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस वी मस्ट नॉट फॉलो? अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इनमें से कौन सा सजेशन फॉलो नहीं करना चाहिए? आंसर क्या होगा? बी, शुड बी अ डिक्शनरी वर्ड और अ प्रॉपर नेम।
जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या सोशल मीडिया अकाउंट्स का पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हमें पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिक्शनरी वर्ड या किसी व्यक्ति का नाम यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक का यूज करके इनका अनुमान लगाना या इन्हें क्रैक करना इजी होता है। अदर जो विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो इन्हें माइंड में रखना चाहिए। तो कौन कौन से हैं थोड़ा समझ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स का यूज हम करेंगे एंड सिंबल्स का यूज कर लेते हैं। तो इससे हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। सी देखिए, शुडंट कंटेन अ फोन नंबर और इम्पॉर्टेंट डेट। हमारे पासवर्ड में फोन नंबर या कोई इम्पॉर्टेंट डेट नहीं होनी चाहिए। डी देखिए, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस पासवर्ड्स। आपके प्रीवियस पासवर्ड से काफ़ी अलग होना चाहिए, उससे मिलता जुलता या सेम नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अगर आपने पिछले प्रश्न को अच्छे से समझा है तो यहाँ पे बताइए कौन सा पासवर्ड का एग्जाम्पल सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंतर्गत आएगा। आंसर क्या होगा? ए गोल्ड। गोल्ड में आप देख सकते हैं जी कैपिटल है, फिर सारे स्मॉल है, फिर हमने यहाँ पे नंबर का भी यूज किया है एंड लास्ट में भी स्मॉल लेटर है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे है। बी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें सारे लोअर केस का यूज किया गया है, फिर नंबर्स का यूज किया गया है। सी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें पहले नंबर का यूज किया गया है, फिर लोअर केस से और कोई सिंबल्स या अपर केस लेटर का यूज नहीं किया गया है। डी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे स्पेस का यूज किया गया है। जब भी हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होता है। Which of the following keys can be used to prevent a page from loading in Google Chrome? Google Chrome में किसी पेज को लोड होने से रोकने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जा सकता है? मान लीजिए आप कुछ सर्च करते हैं और पेज लोड हो रहा है, उसे आप कैंसिल करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो उस समय पे हमें इनमें से कौन सी की प्रेस करनी चाहिए? तो आंसर क्या होगा? ए एस्केप की। तो एस्केप की क्या करता है? हमारे चल रहे टास्क को कैंसिल कर देता है। इसी तरीके से एस्केप की का यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए भी करते हैं। एक्सेल में आप सेल में डेटा एंटर कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए भी एस्केप की का यूज कर सकते हैं। डैश is a shortcut key most often used to close a program, window, tab और document in Windows. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम, विंडो या टैब या फिर डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट इनमें से कौन सा है? आंसर होगा बी Ctrl+W। What is the main directory of a disk called? डिस्क की मेन डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? फोल्डर, रूट, सब या फिर नेटवर्क? आंसर होगा बी रूट। डिस्क की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी कहते हैं। हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्टरीज को क्या नाम दिया गया है? आंसर क्या होगा? ए सब डायरेक्टरीज। तो रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत जितनी भी डायरेक्टरीज आती हैं उन्हें सब डायरेक्टरीज कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट फॉर व्यूइंग वेब पेजेस? वेब पेज को व्यू करने के लिए इनमें से किसे डिजाइन किया गया है? इनमें से किसका यूज करके हम वेब पेज व्यू कर सकते हैं? आंसर होगा सी ब्राउजर। डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इन नेटवर्किंग। इनमें से कौन सी एक डिवाइस है जिसका यूज नेटवर्किंग में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है? आंसर क्या होगा? सी मॉडेम। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मॉडेम को मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन कहते हैं।
या फिर आप ये कह सकते हैं कि मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होती है। नेटवर्किंग में या कम्युनिकेशन सिस्टम में जो डिवाइस यूज होती है वो मॉडेम है, ना कि सेपरेट मॉड्यूलेटर। यहाँ पे समझिएगा, मॉड्यूलेशन जो होता है ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में वाइल सेंडिंग डेटा। डीमॉड्यूलेशन कन्वर्ट करता है एनालॉग को डिजिटल में वाइल रिसीविंग डेटा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर इसका आंसर मॉड्यूलेटर क्यों नहीं है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है डिवाइस वर्ड का, तो आंसर मॉडेम होगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन जो है ये प्रोसेसेस हैं, ना कि कंप्लीट डिवाइस हैं। इन कंप्यूटर हार्डवेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस आती हैं। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर क्या होगा? बी, प्रिंटर। अदर जो है माउस, कीबोर्ड एंड स्कैनर इनपुट डिवाइसेस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर क्या होगा? डी, उबंटू। अब हम समझेंगे जेनिक्स, विंडोज 7, यूनिक्स एंड उबंटू को थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले देखिए उबंटू, ये एक कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज फ्री टू यूज एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जेनिक्स, ये एक डिसकंटिन्यूड वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज नॉट अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं देन यू हैव टू बाय इट्स लाइसेंस एंड ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट, यूनिक्स। यूनिक्स एक फैमिली है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये फ्री नहीं है एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। डैश डेवलप्ड एंड ओन्स मैक ओएस। इनमें से कौन सी कंपनी है जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप की है? आंसर है बी, एप्पल। द मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड बट नॉट रिटन इज कॉल्ड। इनमें से कौन सी मेमोरी है जिससे केवल इंफॉर्मेशन रीड की जा सकती है, राइट नहीं की जा सकती है? आंसर होगा ए, रीड ओनली मेमोरी, जिसे शॉर्ट में रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी एक टाइप की मेमोरी है जिससे नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, ना कि लिखा या मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर यहीं पे बात करें सेकेंडरी मेमोरी के, तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव आदि, जो हमें रीडिंग और राइटिंग दोनों को अलाउ करते हैं। हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का यूज लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए किया जाता है, ना कि केवल रीड ओनली एक्सेस के लिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसे रीड एंड राइट दोनों मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी अपने आप में एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसी के अंतर्गत रोम भी आता है एंड रैम भी आता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ए होगा। इन विच मेमोरी द स्पीड ऑफ द रीड एंड राइट ऑपरेशंस इज सेम। तो अगर आपने पिछले प्रश्न को अच्छे से समझा तो यहाँ पे बताइए इनमें से कौन सी मेमोरी में रीड और राइट ऑपरेशन की स्पीड सेम होती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि रीड एंड राइट मेमोरी कौन सी होती है। तो आंसर क्या होगा? डी, रैम को रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। तो जब इसे रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं तो इसका ऑपरेशन का समय सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? आंसर होगा ए, एनियक। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। भारत में डेवलप होने वाला पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आंसर बी, परम। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है?
आंसर ए CDC 6600। यहाँ पे देखिए CDC 6600 को रिलीज किया गया था 1964 में। इसे कंसीडर किया जाता है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। हु डेवलप्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप किया गया था? विकल्प आपको ए, बी, सी और डी दिया गया है। आंसर होगा ए CDAC। यहाँ पे देखिए CDAC को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसने डेवलप किया गया था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जिसे परम 8000 कहते हैं। कब? 1991 में। परम 8000 को डेवलप किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजय भाटकर। या फिर एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि इंडियन सुपर कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा विजय भाटकर। ICT स्टैंड्स फॉर, आंसर है सी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपको दिया गया है जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जिसे समझने के लिए कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो आंसर होगा सी बाइनरी लैंग्वेज। द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी एंटर डेटा इज नोन एज। एक्सेल स्प्रेडशीट की वो बेसिक यूनिट जहां हम डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? टैब, बॉक्स, सेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? सी सेल कहते हैं। इस तरीके से हमारा एक्सेल में सेल होता है जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं। तो सेल जो है ये कॉलम एंड रो के इंटरसेक्शन से बनता है। विच टूल कैन बी ऑप्टेड फॉर अ सिनोनिमस वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट में सिनोनिमस वर्ड को फाइंड करने के लिए हम इनमें से कौन सा टूल चुन सकते हैं? आंसर होगा सी थिसोरस टूल। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है जो क्या करता है? आंसर होगा डी मैनेजेस द रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के रिसोर्सेस को मैनेज करने का काम करता है। अब ए, बी एंड सी गलत क्यों है ये भी देख लीजिए। परफॉर्म्स द कैलकुलेशंस ऑफ सेल्स इन एक्सेल, तो ये काम करने के लिए हमारा एक्सेल है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बी देखिए मेंटेन द रिलेशनशिप इन डेटाबेस, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। सी देखिए हेल्प्स इन चेकिंग द स्पेलिंग ऑफ वर्ड, तो वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज करते हैं। तो सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो डी है। विच ऑफ दीज जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इन देयर सीपीयूज फॉर द फर्स्ट टाइम? इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर्स ने पहली बार अपने सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया? आंसर होगा बी थर्ड जनरेशन। यूजुअली द ईमेल एड्रेस इज इन, आमतौर पर ईमेल एड्रेस निम्न में होता है। आंसर है ए लोअर केस। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो ईमेल आती है उससे अगर आप चेक करते हैं तो उसमें जो ईमेल आईडी होती है वो लोअर केस में होती है। A unit equals approximately 1000 bytes और 1024 to be exact is called। लगभग 1024 के बराबर इकाई को क्या कहते हैं? आंसर होगा डी किलोबाइट। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट।
वेब पेज फाइल्स यूज द डैश फाइल नेम एक्सटेंशन। वेब पेज की जो फाइल्स होती हैं उसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? आंसर है ए .htm या फिर .html। यू कैन यूज द डैश कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स इन अ फोल्डर। किसी फोल्डर में सभी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? आंसर है डी Ctrl+A। A dash is the smallest unit of data the computer can represent। डेटा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है जिसे कंप्यूटर रिप्रेजेंट करती है? आंसर है सी बीट। फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर इज। पहला दिया गया है रैम, सेकेंड कैश, थर्ड रोम, फोर्थ है हार्ड डिस्क एंड लास्ट इज CD रोम। आंसर क्या होगा? सेकेंड, कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस इज कॉल्ड डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर या मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस पर रन होने वाले कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है? तो आंसर होगा ए स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट डज डॉट्स पर इंच और DPI मेजर? DPI की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होती है और ये किसे मेजर करता है? ए नंबर ऑफ बीट्स, बी दिया गया है डेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, सी डेंसिटी ऑफ बीट्स ऑन द डिस्क एंड डी इज डेंसिटी ऑफ द ग्राफिक फाइल स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। आंसर क्या होगा? बी डेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स की डेंसिटी को मेजर करता है DPI और डॉट्स पर इंच। Which of the following is a serial port which provides direct connection to the network? इनमें से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है? आंसर होगा बी निक, जिसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। A dash is used to transfer data packets between two computer networks। डेटा पैकेट्स को दो कंप्यूटर नेटवर्कों के बीच ट्रांसफ़र करने के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? आंसर होगा बी राउटर। तो राउटर, स्विच, यहाँ पे ब्राउटर दिया हुआ है एंड गेटवे, ये सभी नेटवर्किंग डिवाइस है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। राउटर का यूज किया जाता है टू ट्रांसफर और फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये काम करता है नेटवर्क लेयर जो कि OSI मॉडल की तीसरी लेयर है एंड यूज करता है IP एड्रेसेस को। स्विच ट्रांसफर करता है डेटा विद इन द सेम नेटवर्क नॉट बिटवीन नेटवर्क्स। ये राउटर होगा। ये कॉम्बिनेशन होता है ब्रिज एंड राउटर का, नॉट द स्टैंडर्ड आंसर फॉर दिस डेफिनेशन। फिर लास्ट है गेटवे। इसका यूज होता है टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और वी कैन से प्रोटोकॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट डन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता है? कंप्यूटिंग यानी कि कैलकुलेशन करना कंप्यूटर करता है, डेटा प्रोसेसिंग का भी कंप्यूटर काम करता है, आउटपुटिंग का भी काम करता है यानी कि प्रोसेस के बाद जो हमें रिजल्ट दिखता है। आंसर सी होगा अंडरस्टैंडिंग। समझने का काम कंप्यूटर का नहीं है, ये हम इंसानों का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव? ए पर्सनल कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप एंड डी नोटबुक कंप्यूटर। आंसर क्या होगा? बी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे
फास्टेस्ट होता है, सबसे बिगेस्ट होता है और मोस्ट एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि जो फास्ट काम करेगा उसके लिए हमें प्राइस तो पे करना ही होगा। और ये साइज में बहुत बड़ा होता है, बिग होता है, इसीलिए ये आम पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं है इसका यूज़ करना एंड अफोर्ड कर पाना। ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज होमो सेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन सेपियंस। मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है, तो किस डिवाइस को सिलिको सेपियंस कहते हैं? नॉट सिलिकॉन। आंसर होगा सी, कंप्यूटर। व्हाट इज बग इन कंप्यूटर्स लैंग्वेज? कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग क्या होता है? आंसर है बी, कंप्यूटर एरर। तो कंप्यूटर एरर को बग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी व्हाट डज द फ्रेज मलवेयर मीन? मलवेयर का क्या मतलब होता है? आंसर है डी, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, जो कि हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हानिकारक हैं। डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब मलवेयर दैट मल्टीप्लाइज रैपिडली टू यूज ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इन द सिस्टम। बताइए उस मलवेयर को क्या कहते हैं जो सिस्टम में अवेलेबल सभी रिसोर्सेस का यूज करने के लिए तेजी से बढ़ता है? आंसर है ए, रैबिट। रैबिट, जिसे बैक्टीरियम भी कहा जाता है, एक टाइप का मलवेयर है जो बहुत तेजी से बढ़ता है, सिस्टम के सभी अवेलेबल रिसोर्सेस को कंज्यूम करता है और संभावित रूप से सिस्टम को क्रैश कर सकता है। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज हार्ड कॉपी ऑफन डिस्प्लेड? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है जिसमें हमें हार्ड कॉपी डिस्प्ले होती है, या फिर कह सकते हैं जिसकी मदद से हम हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं? तो आंसर होगा सी, प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। इसे प्रिंटर को हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर जो है इसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर में क्या होता है, हमें रिजल्ट दिखता है, डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमारा रिजल्ट होता है, उसे हम मॉनिटर में देख पाते हैं। स्कैनर का क्या काम है? मान लीजिए आपके हाथ में एक इमेज है, उसे आप कंप्यूटर के डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो स्कैनर का यूज करके हम कर सकते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है एंड कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डेटा को टाइप करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ए, पावर पॉइंट, बी, एक्सेल, सी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी है वर्ड। तो आंसर क्या होगा? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एक कंप्यूटर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं कर सकता है। अदर जो विकल्प है पावर पॉइंट, एक्सेल एंड वर्ड, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम में रन करने के लिए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, कंपलसरी है। व्हाट इज द बेस फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? आंसर होगा सी, 2, जिसमें यूज होता है 0 एंड 1। Dash is a set of rules that govern the communication between computers on a network. नेटवर्क पर कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए नियमों का एक सेट इनमें से कौन सा है? आंसर होगा ए, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स जो कंट्रोल करता है नेटवर्क पर कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को। A set of instructions in a sequential manner telling the computer what to do is called. कंप्यूटर को कोई काम करने का निर्देश देने वाले इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहा जाता है? आंसर होगा सी, प्रोग्राम।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आंसर है ए इनपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। A computer that exhibit features of both analog and digital computers is known as a। ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स की विशेषताएं होती है उसे किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा डी हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड्स इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में फैलने वाले वायरस को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी कंप्यूटर प्रोग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस बट इज बेसिकली अ कंप्यूटर लैंग्वेज? यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है बल्कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो आंसर क्या होगा? ए पाइथन। पाइथन एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोड रेड, कॉन्फ़िगर, सेसर ये सभी वायरस हैं। पाइथन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ वायरस। कोड रेड कंप्यूटर वॉर्म है जिसे वायरस भी कहते हैं। कॉन्फ़िगर ये कंप्यूटर वॉर्म है एंड सेसर ये भी कंप्यूटर वॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर या पीसी का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा ए यूएसबी। यूएसबी को कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे पेन ड्राइव कह सकते हैं। तो ये पर्सनल कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होता, ये सेकेंडरी डिवाइस है। एक पीसी में आपको सीपीयू मिलेगा, रोम एंड रैम मिलेंगे। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अ कोर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। रोम देखिए इसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी यूज टू स्टोर फर्मवेयर। रैम प्राइमरी मेमोरी ये भी है, इसका यूज किया जाता है फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए। यूएसबी को यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। ये एक इंटरफेस या पोर्ट है, नॉट अ कोर पार्ट ऑफ द पीसी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स द टाइम टेकन टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस or to obtain data from a peripheral unit is known as। कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में किसी पेरिफेरल डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी एक्सेस टाइम। Which of the following is a single chip based device that is a complete processor in itself and is capable of performing arithmetic and logical operations? कौन सा एक सिंगल चिप बेस्ड डिवाइस है जो अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेसर है और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करने में कैपेबल होता है? आंसर क्या होगा? ए माइक्रो प्रोसेसर। जो अपने आप में कंप्लीट प्रोसेसर है तो प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर कह लीजिए प्रोसेसर का यूज करके हम कंप्यूटर में अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस? नेशनल डिफेंस के एयर ट्रैफिक और रडार को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप के कंप्यूटर का यूज होता है? आंसर होगा ए हाइब्रिड कंप्यूटर्स। डैश इज यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ चेक्स बाय रिकॉग्नाइजिंग द नंबर्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक। आपने अगर आपका बैंक अकाउंट होगा तो आपके पास चेकबुक भी होगा और आपने कभी ना कभी चेक का यूज किया होगा। चेक के बॉटम में आपको कुछ नंबर दिए गए जिसे आप चेक नंबर कह सकते हैं। तो उस चेक नंबर को प्रोसेस करने के लिए बैंक में कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे MICR कहते हैं। तो इसका ये एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज बैंक्स में होता है टू प्रोसेस चेक्स। अब आते हैं बी,
बार कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा होगा। बिलिंग के दौरान में जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बार कोड रीडर कहेंगे। फिर है डी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे OCR कहते हैं। ये क्या करता है? इमेज से टेक्स्ट को रीड करता है। सी है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे OMR कहते हैं। जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं उस टेस्ट को रीड करने, जो पेपर होता है उसे रीड करने के लिए यूज होता है OMR डिवाइस, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं, जिसमें इस तरीके से आप आंसर शीट में करके आते हैं, सर्कल बना के आते हैं। Which of the given languages is not commonly used for implementing AI applications? दी गई लैंग्वेजेस में से कौन सी AI एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज नहीं होती है? आंसर हो जाएगा फोर्थ, पर्ल। इसका यूज AI एप्लीकेशन के लिए नहीं होता है। AI एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिस्प LISP का यूज होता है, प्रोलोग का यूज होता है एंड पाइथन का भी यूज होता है। Who has created LISP, the programming language for artificial intelligence? आंसर है बी, जॉन मैकर्थी। चूज एन इनवैलिड पेयर, यहाँ पे आपको 4 पेयर दिए गए हैं, A, B, C एंड D। कौन सा इनवैलिड है? तो सी लैंग्वेज जो है इसे एट एंटीज बेल लैबोरेटरीज में डेवलप किया गया था, करेक्ट है। LISP इसे MIT में डेवलप किया गया था, ये भी करेक्ट है। C++ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया, ये भी करेक्ट है। आंसर सी होगा जावा IBM, ये इनकरेक्ट है। जावा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जावा को डेवलप किया गया था जेम्स गोजलिंग के द्वारा सन माइक्रो सिस्टम्स इंक में 1991 में। बाद में इसे कोबोल कॉरपोरेशन, ओरेकल कॉरपोरेशन ने एक्वायर किया। 1 पेटाबाइट इक्वल टू कितना होता है? आंसर हो जाएगा ए, 1024 TB, यानी कि 1024 टेराबाइट। इन कंप्यूटर्स विच इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? कंप्यूटर्स में निक की फुल फॉर्म क्या है? आंसर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लिस्प स्टैंड्स फॉर LISP। आंसर होगा बी, लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। ये सबसे पुरानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। इसका यूज मेनली किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI एप्लीकेशंस के लिए। Which of the following categories of networks has largest geographic area? यहाँ पे आपको नेटवर्क के टाइप दिए गए हैं 4। कौन सा नेटवर्क का टाइप है जिसका लार्जेस्ट जियोग्राफिक एरिया होता है, जो सबसे बड़े एरिया को कवर करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, वैन। तो वैन सबसे बड़ा होता है। ग्रेटर देन मैन आएगा, ग्रेटर देन लैन आएगा, ग्रेटर देन पैन। अब यहाँ पे देखिए, पैन को कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत स्मॉल एरिया को कवर करता है, एग्जाम्पल फ्यू मीटर्स। लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ये बिल्डिंग और कैंपस को कवर करता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये सिटी लेवल के लिए यूज होता है। लास्ट है वैन, ये कवर करता है लास्ट जियोग्राफिक एरियाज, जैसे कि आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करना है तो वैन का यूज करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ विच वन? कंप्यूटर हार्डवेयर किसके सपोर्ट के बिना काम नहीं कर सकता है? ए दिया गया है वाईफाई, बी इंटरनेट, सी है सॉफ्टवेयर, डी है पेन ड्राइव। तो आंसर क्या होगा? सी, सॉफ्टवेयर। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर ही ना हो तो हार्डवेयर का कोई यूज नहीं है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने 70 MCQs कवर किए हैं। आगे आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको
टॉप 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वीडियो के एंड में आपने 15 में से कितना स्कोर किया है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। मॉडेम कन्वर्ट्स आंसर क्या होगा? 3 to 4 सेकेंड में आपको आंसर देने हैं। आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि मॉडेम कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में, एंड मॉडेम ये भी करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में। सेकेंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर स्टोरेज डिवाइस और डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर्स? करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फ्लॉपी डिस्क क्या है? स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है। पंच टेप ये भी स्टोरेज डिवाइस है जो यूज होती थी अर्ली कंप्यूटर्स में। पंच टेप को सीक्वेंशियल स्टोरेज भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू? कौन सी वेरी हाई स्पीड वाली मेमोरी है जो सीपीयू की स्पीड को बढ़ा सकती है? आंसर ए, कैश मेमोरी। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने कहा जाए तो इनमें से किसका यूज करना पड़ेगा आपको, जिसकी मदद से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं? रिलेटेड एमसीक्यू हमने इस वीडियो में कवर किया है। आंसर क्या होगा? डी, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की और कीज इज और आर यूज टू क्लोज द स्लाइड शो? स्लाइड शो बंद करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है? आंसर क्या होगा? डी, एस्केप की। नेक्स्ट, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज डैश। आंसर है ए, क्रे 1। नेक्स्ट, दिस कैन बी अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए दूसरा वर्ड कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आंसर ए, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर इन विंडोज ओएस? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना है, किसका यूज करेंगे? आंसर डी, राइट क्लिक द फाइल एंड देन सेलेक्ट रीनेम। नेक्स्ट, एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेड अप ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ डैश। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाली इमेज डैश के मैट्रिक्स से बनी होती है। आंसर बी, पिक्सेल्स। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज। निर्देशों की सूची को क्या कहा जाता है? आंसर सी, प्रोग्राम। यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी दिया गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको विकल्प में प्रोग्राम दिया गया है तो हम इस पे टिक करेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। डैश इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड विथ एन इंटेंशन टू डैमेज हार्डवेयर डिवाइसेस, स्टील डेटा और कोज एनी अदर ट्रबल टू द यूजर। इनमें से कौन सा एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसे हार्डवेयर डिवाइसेस को डैमेज, डेटा स्टील एंड यूज़र को किसी अदर टाइप की ट्रबल में
डालने के इरादे से डेवलप किया गया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके डेटा को कोई चोरी कर लेता है या आपके हार्डवेयर को डैमेज कर देता है तो आपको परेशानी होगी। तो इस इंटेंशन से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है? तो आंसर क्या होगा? बी, मलवेयर। मलवेयर से रिलेटेड भी हमने प्रश्न देखे। मलवेयर की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में लिख के बताइएगा। यहाँ पे राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज हम कंप्यूटर में वायरस को रिमूव करने के लिए करते हैं। फर्मवेयर क्या है? ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर में आने वाले ट्रैफिक को, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकता है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर सिस्टम अंडरस्टैंड्स ओनली अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस और 0 and 1 विच इज पॉपुलरली नोन एज। कंप्यूटर सिस्टम केवल इलेक्ट्रिक पल्सेस या 0 और 1 से बनी लैंग्वेज को समझती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? जल्दी से आंसर बताइए। आंसर है बी, बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड फॉर एआई इज। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज ए, बी, सी या फिर डी है? आंसर है ए, लिस्प। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय डैश। कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन किसके द्वारा करते हैं? आंसर होगा सी, ALU। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस produces a hard copy of the data stored in the computer। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में स्टोर डेटा की हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करता है? हार्ड डिस्क, बी प्रोजेक्टर, सी स्कैनर एंड डी है प्रिंटर। आंसर डी, प्रिंटर। तो आपका जो भी रिजल्ट है जल्दी जल्दी सभी कोई को बताना है। आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग, आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम जरूर से बताइएगा।